आज हम बायोमोलिक्यूल्स के थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके थे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना तो आप फर्स्ट लेक्चर सुन सकते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा जी थर्ड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम जो हैं वो मोनोसेकेराइड्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनकी जो दो फॉर्म्स में हम उनको लिख सकते हैं। एक हमारे पास होता है ओपन चेन फॉर्म, जिसको हम फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और एक जो होता है वो रिंग फॉर्म होती है, जिसको हावर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनकी टू फॉर्म्स होती हैं। ओपन चेन फॉर्म, जिसको फिशर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, एंड रिंग स्ट्रक्चर, जिसको हावर्थ प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। तो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं वो क्यों होती हैं और कब होती हैं? नॉर्मली जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जब जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो ड्राइड फॉर्म में होते हैं तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में होते हैं, और जब व्हेन वी ऐड देम इन द वाटर, जब हम इनको वाटर में ऐड करते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में चले जाते हैं। कैसे रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में चले जाते हैं? कि होता क्या है, जब हम मोनोसेकेराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो अल्डिहाइड ग्रुप है, इसका जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करता है सेकंड लॉस्ट कार्बन के साथ। ठीक है, सो ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विथ द सेकंड लॉस्ट कार्बन, और सेकंड लॉस्ट कार्बन कौन सी है हमारी? फिफ्थ कार्बन। हेक्सोसिस में फिफ्थ कार्बन इज द सेकंड लॉस्ट कार्बन। तो जब हम हेक्सोस को वाटर में ऐड करेंगे तो ड्राइड फॉर्म में होता है, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जी? फिशर प्रोजेक्शन होती है, ओपन चेन फॉर्म में होता है। जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये रिंग फॉर्म में चला जाता है। कैसे रिंग फॉर्म में चला जाता है? कि ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विद द सेकंड लॉस्ट कार्बन C5 कार्बन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्सीजन क्या करती है? ये लिंक करती है किसको? C5 को किसके साथ? C1 के साथ। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन लिंक करेगी किसको? C5 को किसके साथ? C1 के साथ। सेकंड पॉइंट ये हमारी हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो OH है C5 का, ये चला जाता है किसके पास? C1 के पास। ठीक है, तो जब ओपन चेन फॉर्म में से रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने याद करना है कि अल्डिहाइड ग्रुप की जो ऑक्सीजन है वो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करती है। मतलब हेक्सोस है तो इसकी सेकंड लास्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन होगा। ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किसके साथ? C5 कार्बन के साथ, और ये लिंक करती है C5 को किसके साथ? C1 कार्बन के साथ, और जो C5 का जो OH है वो आ जाता है C1 के पास। तो इसी तरह रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ये इसी तरह जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है जी, तो हेक्सोस का रिंग स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। अब जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और इसमें रिंग स्ट्रक्चर बन गया है। पायरेनोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 6 रिंग्स बनती हैं, तो इसलिए इसको पायरेनोज कहा जाता है। रिंग 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और इसमें 6 रिंग स्ट्रक्चर बन गया, तो इसलिए हम इसको ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। तो इसी तरह हम अगर राइबोज, जो हमारे पास पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, अगर हम उसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें 5 रिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो इसलिए हम इसको राइबोफरेनोज कहते हैं। राइबो मीन राइबोज, फरेनोज मीन 5 रिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें 5 रिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसको राइबोफरेनोज कहते हैं। तो जो हमारे पास हेक्सोसिस हैं, जब वो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं तो हम उनको ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, रिंग स्ट्रक्चर में 6 रिंग्स बनी हुई हैं, 6 रिंग्स मीन पाइरेनोज। और राइबोफरेनोज पेंटोज है, राइबोज का मॉलिक्यूल है, 5 रिंग्स बनी हुई हैं, तो राइबोफरेनोज इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो हेक्सोसिस हैं उसको फर्दर हमने डिवाइड किया है किस चीज़ में? अल्डो हेक्सोस आइसोमर्स। ठीक है, हेक्सोस क्यों कहते हैं? 6 कार्बन कंपाउंड है।
अल्डोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है CHO। CHO का वही मतलब है कि हमारे पास जो C है इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, और एक जो है कार्बन का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ है, और दूसरा जो कार्बन का बॉन्ड है वो कार्बन के साथ है। तो इसी तरह ये जैसे अल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसको हमने अल्डो हेक्सोस आइसोमर्स कहते हैं कि हेक्सोस है 6 कार्बन कंपाउंड है, अल्डो मीन अल्डिहाइड है, आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स का मतलब होता है कि जी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल की वो डिफरेंट होती है। सेम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है? इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6, लेकिन जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो डिफरेंट है, तो इसलिए हम इनको आइसोमर्स कहते हैं। अगर हम अरेंजमेंट देखें कैसे डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें एंड गिलेक्टोज की बात करें, तो ग्लूकोज एंड गिलेक्टोज दोनों अल्डो हेक्सोज हैं, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड है और अल्डोसिस हैं, और ये दोनों आइसोमर्स हैं। केमिकल जो इनका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। अरेंजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ कार्बन पे देखते हैं, फोर्थ कार्बन पे OH की पोजीशन देखते हैं। अगर फोर्थ कार्बन के OH की पोजीशन ग्लूकोज में राइट पे होती है और गिलेक्टोज में लेफ्ट पे होती है, सो ये डिफरेंट जो अरेंजमेंट है, बाकी केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। तो आइसोमर्स इनको कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो। फोर्थ कार्बन पे हम देखते हैं ग्लूकोज में राइट साइड पे होती है OH और गिलेक्टोज में लेफ्ट साइड पे होती है, तो ये हमारे अल्डो हेक्सोजेस आइसोमर्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें कीटो हेक्सोस आइसोमर्स की, तो कीटो हेक्सोस आइसोमर्स में क्या होता है, ये जो है हेक्सोसिस हैं, 6 कार्बन कंपाउंड है, कीटोन है। कीटोन का मतलब है इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल जो ग्रुप है, उसके दोनों बॉन्ड्स में से किसी भी बॉन्ड के साथ H नहीं होता। अगर हम इसमें देखें कि इसका जो ये कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का, इसके ऊपर भी कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है और नीचे भी इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो दोनों इसके बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के साथ है, तो इसलिए हम इसको कीटो कहते हैं। और हेक्सोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आइसोमर्स हैं, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6, ये कीटोसिस हैं, हेक्सोसिस हैं, लेकिन आइसोमर्स हैं, जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो इसी तरह हम वही फोर्थ कार्बन पे देखेंगे पोजीशन किसकी, OH की, तो साइकोस में जो OH की पोजीशन है वो राइट पे है और सार्बोस में जो OH की पोजीशन है वो लेफ्ट पे है। तो इसी तरह ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट। तो इसी तरह जी आज हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, उनकी ओपन चेन फॉर्म होती है, रिंग स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, जब ड्राइड फॉर्म में होते हैं तो ओपन चेन फॉर्म में होते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन में उनको ऐड करते हैं तो वो रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमने अल्डो हेक्सोस आइसोमर्स एंड अल्डो हेक्सोस कीटो हेक्सोस आइसोमर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अल्डो हेक्सोस आइसोमर्स 6 कार्बन कंपाउंड हैं, अल्डोसिस हैं, आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट, एग्जांपल है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कीटो हेक्सोस जो आइसोमर्स हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन ये कीटोज हैं, 6 कार्बन कंपाउंड है लेकिन ये कीटोज हैं। और आइसोमर्स हैं, ठीक है, कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। फोर्थ कार्बन पे OH को देखते हैं राइट एंड लेफ्ट पे। थैंक्स।